क्योंकि सेनेटर वलीद इकबाल साहब खुद भी कानूनदान हैं, वकील हैं, एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड लीगल फैमिली से उनका ताल्लुक भी है, एक पेडिग्री है उनकी पूरी, उनकी एक हिस्ट्री है कानून की। इस पे क्या ये जो एक इल्ज़ाम लगाया, इतना ब्रॉड बेस्ड इल्ज़ाम है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी कानून से, प्रोसीजर से वाकिफ़ नहीं है, उनकी पूरी टीम और पूरी हुकूमत आपकी जो है तहरीक इंसाफ की, वो भी वाकिफ़ नहीं है और मसलसल गलतियाँ करते चले आ रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप एक नॉन लॉयर से या एक नॉन लीगल एक्सपर्ट से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो हर अपने जुमले को एग्जैक्टली कंस्ट्रक्ट इस तरह से करे कि वो लीगली एक्यूरेट हो। वो तो वकील या लीगल एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसमें मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, आई मीन दे आर ऑल नॉन लॉयर्स। तो इस तरह तो आप एक उस मेजर पे किसी की बात को ये कहना, किसी की वैसे ज़बानी बात को, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि जी गलतियां की बात नहीं है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी अदालत में टेकअप नहीं हुई होती और उनकी तशरीह नहीं हुई होती। एडवाइज़र्स का और स्पेशल असिस्टेंट्स का जो रोल है वो हर हुकूमत में वो एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट्स मुकर्रर किए जाते रहे हैं। इस बार वो चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन उनकी रोल को ज़्यादा जो है एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ इख्तियारात जो हैं वो उनके जो पहले तस्वर होते थे और हर हुकूमत में होते थे, वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो नहीं वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते और उनमें वो जो इख्तियारात वो उनको नहीं दिए जा सकते ये वाले। तो ये कहना कि ये गलत किया जा रहा है, ये इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं है। कानून पहले किसी और तरीके से तस्वर होता था, अब उसको अदालत ने वाज़े कर दिया। ये पहली बात है। दूसरा जो है वो ये है, अब सेनेट के इलेक्शंस का जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं। सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो उसकी टाइमिंग जो है उसको कहीं बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में मीडिया पे ज़्यादा उछाल दिया गया है कि वो ये जो कहा जा रहा है ना कि वो इलेक्शन मार्च में होते हैं। ये इलेक्शन टिपिकल जो सेनेट का होता है, ये सेनेट की आधी टर्म जो होती है, इस वक्त जो टर्म चल रही है सेनेट की, उसका कैलेंडर जो है वो 11 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 11 मार्च को आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। उनके रिटायर होने से अमूमन कुछ हफ्ते पहले ही, ये अगर आप पिछला जो इलेक्शन सेनेट का हुआ था वो 2018 में हुआ था। अगर आप उसको जाके, मैंने नहीं स्टडी किया अभी, लेकिन अगर आप उस रिकॉर्ड को देख लें तो मार्च से वो वैसे ही कुछ हफ्ते पहले हो गया था। रिटायर होने से पहले उनके वो इलेक्शन नॉर्मली कंडक्ट कर लिया जाता है और जब वो 11 मार्च गुजर जाता है उसके बाद देखें, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की टर्म भी खत्म हो जाती है, सेनेट की टर्म भी आधे की खत्म हो जाती है, तो 11-12 मार्च के फौरन बाद एक सेशन बुला के नए सेनेटर्स को हल्फ देके चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। यह टाइमिंग की बात है। तो इसमें भी अगर कोई किसी की स्टेटमेंट फरवरी के बारे में आई है, यूजुअली वो इलेक्शन होता ही फरवरी में है, तो गवर्नमेंट उसे जल्दी नहीं कर रही। और मैं खुरम साहब से एग्री करता हूं, इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देती है। आखिरी बात वो ये है शो ऑफ हैंड्स की। ये बात जो है अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कल कैबिनेट मीटिंग में इलेक्शन की टाइमिंग पे कोई मशवरा नहीं दिया, वो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि आइन में ऐसी गुंजाइश है जिसकी तशरीह करना जरूरी है कि सेनेट का इलेक्शन, आइन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुनक्किद किया गया हर इलेक्शन जो है, सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के, वो सीक्रेट बैलेट से होगा। तो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये, उनका ख्याल ये है कि सेनेट का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे किया जाना वाला इलेक्शन नहीं है, इलेक्शंस एक्ट के नीचे किया जाना वाला इलेक्शन है। और उसके लिए शो ऑफ हैंड्स और सीक्रेट बैलेट की उस पर जो अपना वो है जरूरी होना, वो उस पर नाफिज नहीं होता। इसके लिए, और इस पे 3 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, स्लाइटली मुख्तलिफ चीज पे। वो फैसला शॉर्ट ऑर्डर है, फुल जजमेंट से पहले वो तीनों जजेस रिटायर हो गए थे। तो ये पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 186 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर लेता है कि वाकई आइन की तशरीह इस तरह की जा सकती है कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत इलेक्शन नहीं है, सिर्फ इलेक्शंस एक्ट के तहत का इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस पास करके इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके इसे शो ऑफ हैंड से करवा लेगी। ये उसकी सारी बैकग्राउंड है जी। अच्छा, अब जरा रुकें खुर्रम दस्तगीर साहब,
पिछले 2-2.5 बरस में जितने भी इलेक्शन हुए पार्लियामेंट की फ्लोर पे, उसमें ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से, पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत ने जो लोग हमारी पार्टीज के भी जो लोग थे उनको इन्फ्लुएंस किया है, उन पर असरअंदाज हुई। जवाबन हुकूमत कहती है कि आप इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए शो ऑफ हैंड से कर लें। शो ऑफ हैंड्स अगर ना भी करें लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट कर दें। सपोज हम उसका दूसरा तरीका, कल हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब थे और हमारे साथ मोहम्मद मालिक थे, और उन्होंने भी एग्री किया कि भाई उस जो वोट है, अगर शो ऑफ हैंड्स के बजाय आप वो जो जिस तरह से वो वोट डालते हैं हर बंदा, उसको बाद में पब्लिक कर दें, उसकी कॉपीज, उसका पीडीएफ जो है उसको सेनेट की साइट पे, उसको नेशनल असेंबली की साइट पे डाल दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए। तो आपको भला इस पे क्या एतराज हो सकता है कि टोटल ट्रांसपेरेंसी हो जाए कि लोगों ने वोट किसको डाला, कैसे डाला? डॉक्टर साहब, एतराज ये है कि ये नालायकी का सर्कस है ये हुकूमत, कि भाई अगर आप इस मामले में संजीदा हैं और इस पर सोच विचार हो सकती है, तो बजाय काबीना में पतंगे उड़ाने के कि सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करेंगे, वी नीड टू सी द टेक्स्ट ऑफ द लेजिस्लेशन दे प्रोपोज। और वो मतन कभी सामने नहीं आता। 18वीं तरमीम की बात कर देते हैं, मतन सामने नहीं आता। नेशनल फाइनेंस कमीशन को इन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए। मैं खुद पिटिशनर था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ। तो यहां जो है हुकूमत जो है, बजाय ये कि मामलात को संजीदगी से सीरियसली लेकर पार्लियामान में मतन रखे कि जी ये हमारा ख्याल है कि हम जो है आर्टिकल 59(2) में तरमीम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स उसका तरीकेकार सबके सामने आए, सूबाई असेंबलियों ने उसके अंदर हिस्सा लेना है। लेकिन नहीं, जब पीडीएम ने ये थ्रेटन किया है कि 1 फरवरी को हम डेट दे देंगे लॉन्ग मार्च की, तो अचानक रातों रात हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश से बेदार हुई है और उन्होंने कहा जी हम जल्दी भी करा देंगे और शो ऑफ हैंड से भी करा देंगे। ये जो टाइमिंग है ये बहुत सस्पिशियस है कि अचानक हुकूमत को ख्याल आ गया कि हमने सेनेट के इलेक्शन जल्दी कराने हैं। तो इशू यही है कि यहाँ ये जो फिर कहूंगा नालायकी का सर्कस है वो जारी है कि बगैर तैयारी के, बगैर उस पर सोच बचार के, हालांकि सेनेटर वलीद इकबाल जैसे माशाल्लाह लीगल माइंड इनके पास मौजूद हैं जो बड़ी अच्छी अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट जो है ये 6 महीने पहले आना चाहिए था पार्लियामान में कि हम ये करना चाहते हैं। अब जबकि ये साल खत्म हो रहा है और बहुत जल्द चंद हफ्ते रह गए सेनेट के इलेक्शन में, इनको अचानक ख्याल आ गया। दो इश्यूज की तरफ आपने इशारा किया, दो इश्यूज की तरफ आपने इशारा किया ना। एक शो ऑफ हैंड्स है कि भाई अगर मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी पे तो आपको एतराज नहीं होगा ना कि पता चल जाए सबको। दूसरी चीज तो है कि अर्ली कराना चाहते हैं, उसका वलीद से जवाब ले, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पे क्या पीएमएलएन को एतराज होगा कि सबको पता चल जाए किसने किसको वोट डाला है? अगर जिस तरह मैंने कहा, अगर हुकूमत का कोई ऐसा मतन टेक्स्ट सामने आता है लेजिस्लेशन का जिसके अंदर वाकई ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा रही हो, तो मेरे ख्याल में कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन जहां ये हुकूमत जो है सिर्फ पतंगे उड़ा देती है कि हम चेंज करना चाहते हैं विदाउट एक्चुअली टेलिंग अस कि ये क्या करना चाहते हैं, उस वक्त तक तो ये मामला मशकूक रहेगा। सर वलीद इकबाल, ये जो एक तासुर है जब से हुकूमत ने इसकी बात की है गुज़िश्ता 24 या 48 घंटे से, 24 घंटे से ही बात की है, सेनेट के अर्ली इलेक्शन की बात सामने आई है, तो तासुर यही है कि हुकूमत एक पेशबंदी कर रही है, एक एडवांस प्लानिंग कर रही है। चूंकि मौलाना फजल रहमान ने उन्होंने कहा कि हम लोग हुकूमत रिज़ाइन कर दे बाय 1 फरवरी या 31 जनवरी, तो उसकी पेशबंदी हुकूमत ये कर रही है कि इससे पहले कि कोई लॉन्ग मार्च हो या अपोजिशन रिज़ाइन कर दे, जमा करवा दे, वो कहते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन करवा लेंगे। इस पर आपका क्या रहता है? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर वाज़े करना चाहता हूँ कि जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद खान साहब, वो बड़े लायक आदमी हैं। उनको बहुत नामुनासिब है जो इस तरह के ज़बान जो अभी खुरम साहब ने इस्तेमाल की। मैं उनको मिला तो नहीं कभी, लेकिन इत्तफाक की बात है कल या परसों मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। मैं उनके काम से वाकिफ़ हूँ। ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन एंड ही इज़ अ वेरी केपेबल अटॉर्नी जनरल। और बाय द वे उनके बारे में ये भी एक बड़ी जो है बात अक्सर सुनने को मिलती है कि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड किस्म के आदमी है। ही इज़ नॉट नो नॉनसेंस किस्म का, वो क्या कहते हैं, नो नॉनसेंस किस्म के आदमी है। इस तरह का नहीं है यस मैन टाइप के, जो से कह दो उसका ओपिनियन दे दिया पकड़ के, या जो उसको डिक्टेशन कोई दे दे उस पर अमल कर दिया। ही इज़ अ वेरी केपेबल एंड लर्नड मैन। और मुझे उम्मीद है वो सुन रहे होंगे या कोई उनको बताएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी राय रखता हूं उनके बारे में। और वो बड़े लर्नड वालिद के एक बेटे हैं। उनके वालिद जी, हमने भी सुना है कि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, ये सुना है हमने। आदमी है। किसी एक जगह पे हुकूमत की किसी चीज से उन्होंने डिसएग्री किया। ये मैं जरूर, माय क्रिटिसिज्म वाज नॉट लेवल्ड एट द डिस्टिंग्विश्ड अटॉर्नी जनरल बट एट द डेस्क वेयर द बक स्टॉप्स, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हाँ जी, अच्छा जी, अब वज़ीर आज़म जो इलेक्शन का
नहीं, वो अपना ये जो अपने इनके वक्त में जो वजीर आजम रहे हुए हैं, जरा उनके बारे में सोच लें कि वो कितने लायक या नालायक थे और वो कितने पढ़ने लिखने के कायल हैं। इस तरह की बातें जो है बेहतर है कि ना की जाएं। मैं तो ऐसे, जब मियाँ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे या और भी लोग प्राइम मिनिस्टर थे, मैं ऐसे अल्फाज कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं इस्तेमाल करता था। एनीवे, वो इनकी अपनी चॉइस है। मैं जो आपके सवाल के असल जवाब में, आई एम सॉरी, मैं जरूरी समझता था कि अटॉर्नी जनरल साहब का जरूर हवाला दूं। आपके जो सवाल का जवाब है, सेनेट के इलेक्शन जल्दी करवाने हुकूमत खौफजदा है, ये है बुनियादी। जी नहीं, खौफजदा होने की उसमें बात कोई नहीं है। ये मैं इसकी भी थोड़ी सी, अब ये पहले मैं कानूनी इसके इशू को कर लूं और फिर मैं इसके सियासी बात भी, इसमें सियासी पहलू की भी बात, बल्कि सॉरी, मैं सियासी बात पहले करना चाहता हूं। सियासी बात इसमें पहली ये है कि ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, ये शो ऑफ हैंड्स और ट्रांसपेरेंसी, और ये जाता है, इट गोज बैक टू 2015 के सेनेट इलेक्शंस, जिसमें खैबर के हमारे उस वक्त के एमपीएस जो थे, उन्होंने कोई हॉर्स ट्रेडिंग का वो निशाना बने और उस पर लोगों को एक्सपेल भी किया पार्टी से। सो ये एक मामला है। ये 6 महीने पहले लाना या बाद में लाना की बात नहीं, ये चीज तो 2018 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा ये बात की है, व्हेन ही वाज इवन नॉट प्राइम मिनिस्टर, कि ये शो ऑफ हैंड्स में वो बहुत ज्यादा समझते हैं। और यस, अटॉर्नी जनरल ने अपनी जहानत की बुनियाद पर एक रास्ता उनको दिखाया है बगैर आईनी तरमीम के, क्योंकि अगर वो जरूरी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अगर एक्सप्लेन कर दे कि यस, ये सादा कानून के तहत किया गया इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट तरमीम के जरिए ये शो ऑफ हैंड्स भी ला सकती है, पॉसिबली ये तो ला ही सकती है अगर ये बात हो जाए, तशरीह हो जाए सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरा, इसके इलेक्शन शेड्यूल के बारे में भी, कंडक्ट तो फिर भी इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन शेड्यूल के बारे में भी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है।